अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैग पैटर्न। हमने अब तक जितने भी पैटर्न पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था डब्ल्यू पैटर्न, फिर उसके बाद में जो है हमने पढ़ा था एम पैटर्न, फिर एम पैटर्न के बाद में जो है हमने पढ़ा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप विथ हैंडल और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। तो ये इतने सारे पैटर्न्स हमने कवर किए। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसका नाम है फ्लैग पैटर्न। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसका नाम है फ्लैग पैटर्न। इस फ्लैग पैटर्न के अंदर क्या होता है, चलिएगा हम बात करते हैं। फ्लैग का मतलब क्या होता है भाई? झंडा, यही तो होता है ना। उसके अंदर इस तरीके का देखो सीन होता है कि कोई मार्केट नीचे से कहाँ आता है, बोलो, ऊपर से, फिर एक रेंज में घूमता है, तो ऊपर वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, इस तरीके का ये ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे ऊपर, फिर इस तरीके से घूमता रहेगा। समझ गए मेरी बात? एक ही रेंज में क्या होता रहेगा, वो घूमता रहेगा। तो ये तो बन गया इसका अप ट्रेंड, ये बन गया इसका क्या, रेजिस्टेंस, ये बन गया इसका सपोर्ट। इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर, और ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके का पैटर्न होता है, याद रखना। ये जो है ये इस तरीके से ट्रेंड चलता है, इस तरीके से क्या चलता है यहाँ पर, ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। समझ गए मेरी बात आप? तो ये कौन सा पैटर्न है हमारा, फ्लैग पैटर्न। ये क्या होता है, डाउन, नीचे से आता है। ये कहां से आता है, ये रेंज यानी डाउन से अप की तरफ जाता है पहले, फिर क्या होता है साइडवेज। साइडवेज होने के बाद में फिर रेजिस्टेंस पर क्या देगा, वो रेजिस्टेंस पे देगा ब्रेकआउट, और फिर मार्केट कहां चला जाएगा, मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। समझ गए ना मेरी बात आप लोग? तो इस तरह का पैटर्न है। नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, फिर साइडवेज में चलेगा, फिर ऊपर अप ट्रेंड है, यानी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न है। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसको अपन, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। इसका अपन उल्टा कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। तो यही समझ लो उसको भी, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। अब इस इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न में क्या बात है, इसके अंदर ये बात है कि मार्केट सबसे पहले ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे, फिर कहाँ चलेगा, बोलो, साइडवेज में, और फिर कहाँ पर ब्रेकआउट दे देगा, वो नीचे। बोले तो सपोर्ट पर क्या दे देगा, वो सपोर्ट पर ब्रेकआउट। सपोर्ट पर ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जितना डिस्टेंस होगा ना, इतना ही डिस्टेंस क्या होगा, बोलो, ऊपर होगा, याद रखना। और ये जिस डिस्टेंस होगा ना, इतना ही डिस्टेंस ये कहाँ गिरेगा, बोलो, नीचे की तरफ गिरेगा। समझ में आई मेरी बात? ये बना लीजिए आप लोग।
कल वाली वीडियो आपने देखी थी क्या बराबर अच्छे से? किसी ने देखी है कल वाली वीडियो? तो आपके पास जो है ये वीडियो मान के चलो 10 दिन और रहेगी, फिर उसके बाद आपको प्राइवेट कर दी जाएगी वीडियो। आपके पास 10 दिन और है, जितना आपको देखना है देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद में जो है ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इन वीडियो को बार बार देखो। पहले थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना दिमाग में, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फिर सीखते रहो आ जाएगा। चलिएगा, ये लाइट बंद करना। चलिएगा देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हमारा फ्लैग पैटर्न, बोलो कहां से आ रहा है? इसका मतलब ऊपर से आ रहा है तो कौन सा बनेगा? ये इन्वर्टेड। कौन सा बनेगा? ये नीचे से आ रहा है तो क्या बनेगा? फ्लैग बनेगा। ठीक है ना? ये देखो, अब सबसे पहले अप ट्रेंड ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? अब देखो ये रहा अप ट्रेंड, और फिर साइडवेज में हुआ क्या? साइडवेज में बोलो, ये ऊपर वाली लाइन कौन सी हो गई? रेजिस्टेंस, और नीचे वाली लाइन कौन सी हो गई? सपोर्ट। और फिर कहां पर ब्रेकआउट देगा बोलो? हाँ, रेजिस्टेंस पे देगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां देखो, यह कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड नहीं है? देखो ये डाउन ट्रेंड है, फिर साइडवेज में चला, फिर वापस नीचे आ गया। क्लियर है ये बातें? फिर इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, ये पहले अप ट्रेंड चला, फिर साइडवेज में आया। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, ये एकदम सीधा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। साइडवेज में आया, यहाँ ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले अप ट्रेंड, फिर साइडवेज में आया, इस लाइन को क्या किया? ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गया। डाउन ट्रेंड में साइडवेज चला, फिर मार्केट नीचे आ गया। समझ गए? पूरे चार्ट में नजर आएगा ये। तो ये हमारा फ्लैग पैटर्न होता है। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, ये साइडवेज में हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर वापस नीचे आया। समझ में आया? देखो इस तरीके चलता है, देखो यूं चलता है तीर की तरह, पहले ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे से आएगा, साइडवेज होगा, फिर नीचे जाएगा। समझ गए ना? चलिएगा, तो ये इस तरीके से हमारा ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले ये क्या बनाया, कब बनाया, फिर अब ट्रेंड हुआ, फिर साइडवेज में चला, ऊपर सपोर्ट पर, ऊपर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट देके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? तो ये हमारा फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है जिसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। चलिएगा, इसको अपन समझते हैं, लास्ट में फिर खत्म हो जाएगा। लाइट ऑन कर दीजिए आप। ये हमारा लास्ट पैटर्न है, फिर इसके बाद खत्म। फिर हमारा फंडामेंटल वाला बाकी रहेगा, उसको अपन अभी कंप्लीट कर लेते हैं फंडामेंटल को। चलिएगा देखते हैं अपन ट्रायंगल पैटर्न। हालांकि ना ट्रायंगल पैटर्न, इस ट्रायंगल पैटर्न में क्या बात है? इसके अंदर अलग अलग तरीके का सिस्टम होता है ना, 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखो ये रहे, एक तो होता है सिमेट्रिकल, एक होता है असेंडिंग, और एक क्या होता है? डिसेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले तो अपन इसकी बात करते हैं, डिसेंडिंग की। ठीक है, इसमें खास बात क्या है? इसमें ये खास बात है कि सबसे पहले तो सीधी लाइन होगी इसकी सपोर्ट की। सीधी लाइन क्या होगी बोलो? सपोर्ट की। और ये डाउन ट्रेंड में हमें नजर आएगा मोस्टली। कहाँ नजर आएगा बोलो? ये डाउन ट्रेंड में। मतलब देखो ये तो कौन सी लाइन हो गई बोलो? डाउन ट्रेंड। और ये क्या हो गया इसका? सपोर्ट। क्या हो गया? मतलब इस तरीके से देखो ये हुआ है, सबसे पहले ऊपर से आया नीचे, ये आया नीचे, यहाँ टच किया, फिर एक रेंज में चला गया। अब इसको अपन नहीं बनाते है ना, एक रेंज में जाके टच करके फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, और फिर वापस कहाँ गया बोलो?
तो अब इसने एक रेंज को कितनी बार टच किया, देखो एक तो यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया, तो दोनों को अपन मिला देंगे, दोनों को क्या करेंगे अपन मिला देंगे। तो फिर पहले ऊपर से आया नीचे, कहां से आया ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऊपर से आया फिर टच करके ऊपर गया फिर वापस नीचे आया फिर टच करके, बोलो कहां जाएगा वो नीचे। इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, मतलब यूं बढ़ेगा यहाँ, पहले सीधा फिर उल्टा, कहां से आएगा ऊपर से आएगा, देखो यूं घूमता हुआ। समझ में आ गई कि मेरी बात, ठीक है ना। तो ये इसमें खास बात क्या रहेगी, ऊपर से आएगा और फिर अब ट्रेंड में फिर ये नीचे चलता चला जाएगा, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया, ठीक। फिर एक होता है हमारा असेंडिंग, इसमें सीधी लाइन हमने कौन सी ली, सपोर्ट को लिया, रेजिस्टेंस को लिया, सपोर्ट, ये देखो ये सपोर्ट को लिया है, और ये कौन सी लाइन है इसकी, रेजिस्टेंस वाली। अब आपको सीधा लाइन कौन सा लेना है, रेजिस्टेंस, कौन सा लेना है, और सपोर्ट फिर क्या होगा, ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको अपन। तो ट्रेंड लाइन हमारी क्या होगी, बोलो, ट्रेंड लाइन हमारी होगी क्या, ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी होगा सपोर्ट होगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। इसमें होगा क्या मैं आपको बताता हूं, पहले नीचे से आएगा, कोई जो है ना नीचे से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, एक प्राइंज को रेंज करके फिर टच करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर टच, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसका मतलब ऊपर वाली लाइन तो क्या हो गई हमारी, फिक्स हो गई ना, फिक्स। और फिर क्या करेंगे हम, इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे, इस लाइन को अपन क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। अब आप क्या करो, इसको ट्राइंगल फॉर्म बना दो, इसे ए ट्राइंगल फॉर्म बन गया। अब फिर ये नीचे यहीं टकरा के अब वो लोग कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, यहाँ क्या होगा हमारा ब्रेकआउट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और इसमें क्या सिस्टम है कि सपोर्ट भी यही होगा और रेजिस्टेंस भी ये ट्रेंड लाइन होगी। अब इसमें नीचे से आएगा तो देखो ये इस तरीके से आएगा, नीचे से आया तो ऊपर जाएगा और ऊपर से आया तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा ढंग से बता देता हूं मैं आपको, ज्यादा दिमाग तो इसमें लगाना नहीं है, केवल आपको एक ट्रेंड दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि सबसे पहले तो देखो ये तो रहा आपका क्या, रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपका सपोर्ट। ये तो क्या है, रेजिस्टेंस। सबसे पहले आएगा टकराएगा, फिर आएगा, फिर टकराएगा, फिर आएगा। अब ऊपर क्या दे देगा, बोलो ये ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट क्या चला जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सीधा है ना, और सपोर्ट क्या है इसकी, सपोर्ट है ट्रेंड लाइन, ये चीज। अब दूसरा क्या है, इसका सपोर्ट तो है सीधी लाइन, सपोर्ट तो क्या है बोलो, सीधी लाइन है, और इसका ट्रेंड लाइन क्या होगा बोलो, ट्रेंड लाइन क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब ये कहां से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कहां टकराएगा, नीचे। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, और मार्केट कहां चला जाएगा, नीचे। ये इसका क्या है, सपोर्ट, और ये सपोर्ट में क्या है, सीधी लाइन है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अगर सपोर्ट सीधी लाइन है तो मार्केट नीचे, सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस अगर सीधी लाइन है तो मार्केट ऊपर। अब अगर दोनों ही ट्रेंड लाइन बन जाए, देखो ऐसा, ये भी ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड लाइन। अब डिपेंड करता है वो कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा। अब जैसे मान लो पहले नीचे टकराया, देख ऊपर से आ रहा है ना, अरे ऊपर से आ रहा है ना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब ब्रेकआउट कहाँ होगा, नीचे। क्योंकि कहां से आया है ये, कहां से आया, ऊपर से नीचे गिरा था। और अगर यूं बन जाए जैसे नीचे से गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह के ब्रेकआउट होगा। यहाँ नहीं आ सकता है वो नीचे, ठीक।
ठीक है ना, चलिएगा। तो आप लोग इनको बना लीजिए, ये सारे के सारे ट्रायंगल है ये पैटर्न। ये बहुत हार्ड होते हैं ये, इनको देखना और इनको बनाना, ये सबसे जो है बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करना पड़ता है। हो गया क्या? आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब इसको अपन चार्ट में देख लेते हैं। लाइट बंद कर दीजिए आप लोग। चलो देखो, कहां से आ रहा है बोलो, ये कहां जाएगा? ऊपर, है ना? तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ गए ना मेरी बात आप लोग? ये कहां से आ रहा है बोलो? अब ऊपर से जाना कहां चाहिए था इसका, अब ये रिवर्स कर गया है। क्या कर गया ये? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? 1% हो सकता है ये। वो कौन सी कंडीशन में होगा मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पर ब्रेकआउट दिया और यहां पुलिस इंडिकेटर बन गया, मान लो क्या बन गया? पुलिस इंडिकेटर बन गया, तब कहां जाएगा? मार्केट। हाँ, पुलिस इंडिकेटर बन गया तो फिर ये चार्ट को फॉलो ना करके फिर वो कैंडल को फॉलो करेगा, याद रखना। ठीक है ना? तो ये है, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये मार्केट डाउन ही जाने वाला है, इसमें अपन को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ भी देखो आप कि भाई पहले नीचे की तरफ आया गिर के, फिर कहाँ गया? ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब देखो ये रेड है और ये ग्रीन है। कौन सी कैंडल बनी है? एंगल्फिन। एंगल्फिन बन गए ना, पुलिस बना है, तो फिर ये इसको ब्रेकआउट करके कहाँ चला जाएगा? अब जितना इसका डिस्टेंस है ना उतना वो ऊपर जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अरे देखो, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं मैं। अगर वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेकआउट दे तो नीचे जाएगा। बस इस बात को दिमाग में रखो। आप समझ गए क्या मेरी बात? ट्रायंगल में ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ना, तो हमें ब्रेकआउट देने के बाद में से यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, कैंडल खत्म हो गया, अगले दिन सुबह हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बाइंग हो जाएगी। ठीक है ना? अगले दिन ही बाइंग हो जाएगी, फिर इसके बाद में फिर मार्केट का मूवमेंट आएगा। अब यहाँ भी देखो आप, सबसे पहले तो ये चार्ट है। अब ये इस लाइन को मिलाया तो यू बनी, इस लाइन को बनाया तो यू बनी, तो ये चल रहा है। ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है ना? चलिएगा, यहाँ भी ये हमारा हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमारे कोर्स का 3 पार्ट है। एक तो है चार्ट पैटर्न, लाइट काउंट करना। एक तो कैंडलस्टिक है, दूसरा चार्ट पैटर्न है, और तीसरा फंडामेंटल है। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया हमने, जो इसका हमने डिजाइन किया था। अब चाहे वो 2 दिन में हो चाहे 10 दिन में हो, हम तो ये पूरा जो हमारे पास में इसका मटेरियल है पूरा करवाते फिर खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है, हैमर, एंगल्फिन, हरामी बुलिस और एंगल्फिन है, बुलिस एंगल्फिन और हरामी बुलिस है। ठीक है ना? और डब्ल्यू पैटर्न का दिमाग में रखना है, कप विथ हैंडल का दिमाग में रखना है, और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल का।
यही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। यही इंडिकेटर ऐसे हैं, जहां बन रहा है कूद जाओ, वहां पर ऊपर जाने वाला है, 2-3% कमा दे, बाहर निकल जाओ, ज्यादा लालच नहीं करो। समझ गए कि मेरी बात? तो ये पूरा का पूरा जो है मार्केट का काम स्ट्रेटेजी है, हमने आपको बताया। आपने कितना सीखा वो आप लोग खुद जानते हैं अच्छे से। अब थोड़ा सा देखो, 10 दिन में तो आपको ये पता चला कि ये कैंडल इस तरीके की होती है। क्या कभी जिंदगी में पता था क्या इनके बारे में? अरे बोलो भाई। तो क्लास से एक वक्त के लिए तो पता चल गया ना कि भाई ये कैंडल इस तरीके की होती है और ये नाम होते हैं इनको। और ये नॉलेज भी बहुत बड़ी बात है, याद रखना, ठीक है। फंडामेंटल कहाँ हो गया, अभी बाकी है। तो अब जो है फंडामेंटल्स की बात करते हैं अपन। तो मुझे एक मोबाइल दे दो आप लोग, तेरा मोबाइल दे दो भाई। हाँ, अरे नहीं तू दे दे आईफोन, मेरा समझ में नहीं आता। आईफोन समझ में नहीं आता है। चलिएगा, आप लोग सबसे पहले तो जो है ना वो निकालो, वो निकालो नहीं, लिखो। एक वेबसाइट बता रहा हूं मैं आपको, screener.com। गूगल पे जाओ और गूगल से पूछो भाई screener.com निकालो भाई, screener.com। हाँ ये देखो ऐसा आएगा, मौलाना निकाल लो, आ जाएगा आपके मोबाइल में ये screener.com। आप लोग भी देख लो भाई, ठीक है ना? हाँ ये है ना आपके मोबाइल में, ये screener.com ये है। इस तरीके का फ्रंट आएगा आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले स्क्रीनर और 3 लाइन पत्ती आ रही, देखो ये निकल गया है आपका, दिखाओ मुझे। अरे इधर दिखाओ, नहीं है सर। SCREENER, स्क्रीनर, SCREENER, screener.com। देख लीजिए आप लोग। ये कौन सा मोबाइल है? रियलमी आ गया, 11 है क्या? मेरा 12 है। हाँ, अरे अजीब क्यों हो गया? आगे बैठ, आगे आ जाओ, आगे थोड़ा आगे आ जाओ। यहाँ बैठ, तू साइड पे बैठ जल्दी सी। तो तू तो एडवांस आदमी है। और गिरे गए। चलो ये निकाल लिए, जल्दी करो ना, टाइम नहीं है भाई इतना। अब आप यहाँ सर्च करो कंपनी का नाम, आप कोई भी कंपनी लिखो, जैसे आप लिखो मोइल, MOIL, या चलो मोइल को रहने दो, सिप्ला लिखो, रिलायंस लिखो, रिलायंस इंडस्ट्री। अरे क्या निकाल लिया तूने यार? ये देख ले, निकल गया ना। अरे ऐसे कैसे निकल गए? कोई निकला है क्या? रिलायंस आ गया ना। ये कौन सी साइड है? ये साइड है। screener.com निकालना यार। screener.com में ये नहीं है, दिखाऊंगा। ये screener.com यही है ना, ऊपर वाला? नहीं ये है, दूसरी साइड है। ये देख लो। तो ये आपने निकाल लिया ना। तो ये सबसे पहले कोई भी हमें अगर कोई चार्ट देखना है या किसी भी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है तो हमें इसी साइट पे देखना है, ठीक है ना। तो इस साइट का नाम क्या है पता है ना भाई आप लोगों को? थोड़ा सा इस बेंच को सही करना यार। चलिएगा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या बात है इनके अंदर। तो सबसे पहले तो देखो भाई, इसका लोग क्या है? 000000। चलिएगा, सबसे पहले नाम आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। नाम आ रहा है क्या? अरे आ रहा भाई, नाम है। चलिएगा, अब फिर इसके बाद समरी वाला पॉइंट है। समरी वाले पॉइंट में रेट लिखा पड़ा है 3019। इसका मतलब इसका एक शेयर की कीमत है 3019 रुपए। और आगे यार रिलायंस लिखना है, रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस इंडस्ट्री आ गए ना।
अब 3019 रुपए इसकी एक शेयर की कीमत है। -0.74% का मतलब हो गया आज ये 0.74% गिरा है आज, समझ गए। चलिएगा फिर इसके बाद में आप लोग देखो, ये अबाउट वाला है। अबाउट का मतलब कंपनी क्या काम करती है। धीरू भाई अंबानी जो है प्रमोटर एंड, अब मतलब इसका पूरा लिखा पड़ा है कि भाई धीरू भाई अंबानी क्या है क्या नहीं है, समझ गए ना मेरी बात आप लोग। तो अबाउट जो है ना, ये अबाउट का मतलब हो गया है कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का मालिक कौन है, सारा नाम इसी में आ जाएगा। फिर आगे चलो, की पॉइंट आ रहा है। की पॉइंट का मतलब हो गया ऑयल टू केमिकल सेगमेंट मोर देन या ऑलमोस्ट जो है 57% ऑफ रेवेन्यूज, यानी रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना, क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये 57% रेवेन्यू इसको ऑयल और केमिकल सेगमेंट से क्या होता है, जनरेट होता है। अब आप इसको काटो, बेक आओ, बेक आइए आप लोग। बेक कैसे आते रहे भाई साहब इसमें, बेक साइड से क्या, ये लो लिखो, मोइल लिखो, MOIL। अरे आराम तो है लेकिन अड़ीन तो जायज एक बार से। मोइल क्योंकि सबसे बढ़िया शेयर है मेरा, ये फेवरेट है ये। नहीं, इसमें ट्रेड करते ही नहीं आप। चलिएगा, तो क्या नाम लिखा पड़ा भाई, मोइल नाम लिख लिया गया आपने। देखो ये आ गया। एक शेयर की कीमत कितने की है, 401, 0.75 पैसे आज इसके परसेंट बढ़ा था, आज ही है, ठीक है, 2 रुपए बढ़े मतलब। अबाउट में कंपनी क्या काम करती है तो पढ़ लो। फिर इसके बाद की पॉइंट देखते रहना। अब आप आओ नीचे, वेबसाइट के सामने BSE और NSE 2 नाम आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट ही रखना है। फिर आ रहा है मार्केट कैप, आ रहा है क्या। मार्केट कैप का मतलब हो गया कि भाई कितने रुपए की कंपनी है, तो भाई 8153 करोड़ रुपए की कंपनी है। अब आप एक बात लिखो, एक बात नोटबुक में लिखो, आप तो वैसे लिखते नहीं रहे, तो आपको क्या फिर क्या लिखना है, लिख लो। कंपनी नंबर 1 से लेकर 100 तक। हाँ नहीं, चलने दो, तो पढ़ नहीं रहे बेचारे, वो भी तो पढ़ रहे हैं। कंपनी नंबर 1 से लेकर 100 तक, जो भी कंपनी आती है ना 1 से लेकर 100 तक, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप, और हमेशा पैसा लार्ज कैप में लगाना है हमें। हाँ, मैं वो निफ्टी एक अलग होता है ना, निफ्टी 50 कंपनी का है, और ये पूरी कंपनी की रैंकिंग में आपको भेज दूंगा ना ग्रुप में। हाँ वो इसके अंदर है। तो मार्केट कैप, सॉरी क्या बात चल रही थी, कंपनी नंबर 1 से लेकर कंपनी नंबर 100 तक की जो रेंज है, अरे बात मत कर भाई, तो ये लार्ज कैप है। अब आगे लिखो 101 से लेकर 250 तक, 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी है वो मिड कैप है। मिड कैप मतलब मिडल की कैप है, ठीक है। और इसके नीचे वाली स्मॉल कैप है। 251 रैंकिंग से नीचे वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, स्मॉल कैप है, ठीक है। तो ये रैंकिंग आती है, तो ये रैंकिंग में आपको भेज दूंगा, और इसका वीडियो भी बनाएंगे अपन एक अच्छा सा, उसमें भी आप लोग देख लेना। रैंकिंग है ये, इसमें आता है रैंकिंग निकालना। अभी तो मैं इसमें थोड़ा सा दूसरा सिस्टम के हिसाब से निकालते हैं, भी मैं बता दूंगा, आपको भेज दूंगा भी रैंकिंग वाला, आप लोग देखें मेरे मोबाइल में है। चलिएगा, तो अब इसके बाद मार्केट कैप है। अब निकालो आप लोग, मोबाइल देखो, मार्केट कैप का मतलब हो गया भाई कितने रुपए की कंपनी है। तो मोइल कंपनी कितने की है, 8153 करोड़ की कंपनी है। फिर है करंट प्राइस के एक शेयर की कीमत कितनी है इसकी, वो 401 रुपए। और हाई और लो देखो, ये 52 वीक का है, मतलब 1 साल का है। 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक का रिकॉर्ड है ये। तो इस 1 साल में इसने 588 रुपए को टच किया था, हाईएस्ट। किसको टच किया था, और लोवेस्ट देखे तो ये 207 रुपए का है। ये कितने का है,
तो कितना बढ़ गया देख लो आप लोग ये। चलिएगा फिर पीई रेशो, अब लिखो नोटबुक में लिखो, मैं लिखाता हूँ पीई का मतलब क्या है। पीई का मतलब होता है 1 तारीख से, हाँ मतलब इसका वो है ना क्या निकल के आता है, वो 1 साल का रिजल्ट। वैसे ना समझ लो कोई कंपनी है वो 600 200 से स्टार्ट होकर 600 पे गई, अब उसका रेट चल रहा है 550। वापस से बोल, सुना नहीं। कंपनी है वो 200 से स्टार्ट हुई 600 तक गई, आज वो 600 टच करके आई है, वापस 550 पे आ गई। अब वो शेयर अपन को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? अब वो तो चार्ट पे डिपेंड करेगा ना, रेंज पे थोड़ी डिपेंड करता है यहाँ। रेंज तो केवल अपन को पता, हाँ भाई ये हाई के करीब है, ये लो के करीब है, ये पता चलता है अपन को। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इस बात को। जुलाई, रुको, नहीं 1 साल का तो नहीं है शायद। हाँ नहीं जनवरी 2000 को तो इतना था 23। अरे भाई यही बता देगा ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप आगे एडवांस चले गए तो बस ये दिक्कत है। नीचे आ रहे हैं ना भाई, हाँ आगे का तो मैं कभी बताता नहीं किसी को। अब देखो इसको ब्रेक कैसे लिया पता जल्दी से, इसको अपन सर्च करें तो कैसे करेंगे? अरे सर्च करेंगे मतलब क्यों, ये हो गया सर्च, ओके करना है इसको। मोबाइल सही नहीं है, अरे आएगा देखो, ला जल्दी से दे, हाँ ये मोबाइल ला। चलिएगा मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिख लो यार, तुम लोग आगे एडवांस जा रहे हो तुम लोग। पीई लिख लो जल्दी फास्ट। पीई का मतलब है प्राइस टू अर्न, प्राइस टू अर्न रेशो। इसका मतलब क्या होता है वो लिख लो आप लोग। इसका मतलब होता है 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को जो पैसा हमें देना पड़ता है, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को जो पैसा हमें देना पड़ता है वह पीई रेशो होता है। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को जो पैसा देना पड़ता है वो पीई रेशो होता है। और नई लाइन से लिख लीजिए आप लोग, जिस कंपनी का पीई रेशो, जिस कंपनी का पीई रेशो जितना कम होगा वह फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। जिस कंपनी का पीई रेशो कम होता है, हाँ कम बोले तो 10 रुपए 15 रुपए कम होता है, उसका पीई कम होता है, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। पीई रेशो निकल के आता है भाई उसका रेंज, यानी उसका जो है ना वो क्या है, प्राइस कितना है उसके हिसाब से होता है, ठीक है ना। चलिएगा अब लिखना तो है नहीं, बस समझ लो इसी के अंदर है, क्योंकि पीई रेशो काम का होता है। फिर है बुक, कोई कंपनी 800 रुपए की है, हाँ वो भी 22.7 का, 400 की भी 22.7 का है, 22.7 का पीई रेशो। हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर 800 रुपए की कंपनी है उसका भी अगर उसने 22.7 का दिया तो वो ज्यादा बढ़िया कंपनी है। यानी आप कह रहे हो कि एक कंपनी 800 करोड़ की है, आप रुपए का बोल रहे हो ना, कितने रुपए के हिसाब से शेयर की रेट कितनी है उसके हिसाब से पीई रेशियो होता है, हाँ उसके हिसाब से होता है। तो 400 रुपए में 22.7 है इसका पीई रेशियो, हाँ 800 रुपए की कंपनी है, अब वो 22.7 का देती है ना, उसका अलग होगा। पीई रेशियो जितना कम होगा उतनी बढ़िया कंपनी होगी। तो फिर जैसे अगर 800 का हो जाएगा तो सीधा 44 हो जाएगा इसका। अरे तो ये नहीं सुनो मेरी बात, इसमें ये बात है कि आपका एक शेयर कितने रुपए का है,
400 रुपए का है। अब पीई का मतलब होगा अगर 1 रुपया हमें कमाना है ना यहाँ से कंपनी से लॉन्ग टर्म में, तो हमें 22 रुपए देने पड़ेंगे इसको। तो मैं समझ गया। हाँ। पीई आपने भी लिखवाया है, जितना कम होगा जितना कम होगा कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ। कोई कंपनी 800 रुपए की है, हाँ अब उसका पीई 22 रुपए है, हाँ। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके कंपेरिजन में। उसका कैपिटल कितना ये देखना पड़ेगा। शेयर की कीमत से कोई मतलब नहीं है, हाँ नहीं समझो, शेयर की कीमत से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि वो कंपनी करती क्या है और कितने करोड़ की है। समझ गए ना मेरी बात? अच्छा, मैं समझने में देरी हो गई ना, ये बात है। 800 रुपए नहीं, ये पीई रेशियो तो उसके कीमत से ही पता चलता है। हाँ, मतलब सारा रिजल्ट निकल के आता है, वो उसकी फंडामेंटल जो है ना वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड से निकल के आता है। तो 800 रुपए का हो चाहे 900 रुपए का, उससे मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे शेयर, अभी जैसे कितने रुपए का शेयर है ये, 400 रुपए का है, उसका पीई रेशियो कितना है, 22 रुपए। एक कोल इंडिया निकाल लेना, आप लोग सर्च कर लेना, उसका पीई रेशियो 10 से भी कम है। अब ये देख लो आप, सीजी पावर है, इसका है 124 पीई रेशियो। हाँ, तो ये हो सकता है। शेयर ये 700 रुपए का ही है। 700 रुपए, आप कोल इंडिया निकाला, मतलब इतना कम हो बस ये दिमाग में रखो रे यार। हाँ, ये फालतू बात करता है तो चार्ट तो भेजता नहीं है। पढ़ा रहे हो, उल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, सीधा पढ़ा रहे हैं हम तो। अब तो ज्यादा स्मार्ट बन रहा है तो हम क्या करें। अब लिखो आप लोग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, देखो आप लोग समझो। अगर कोई कंपनी डूब जाए, ध्यान से समझो भाई, अगर कोई कंपनी डूब जाए, फ्लॉप हो जाए, कंपनी भाग जाए, तो फिर आपने उस शेयर, इस कंपनी का शेयर तो खरीदा 400 रुपए का, अब वो कंपनी भाग गई, डूब गई, उसका शेयर ही नजर नहीं आ रहा, अब क्या होगा। अब जो है उसका एक शेयर की कीमत आपको कंपनी लौटाएगी उसके बुक वैल्यू के हिसाब से। किसके हिसाब से लौटाएगी आपको, ये सारे का फंडामेंटल चेक करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में, 1 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से। अपना तो भाई साहब आज खरीदा कल बेचा, कौन देखने वाला है बुक वैल्यू। लेकिन फिर भी देखो हमारे टॉपिक इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो बुक वैल्यू मतलब समझ गए क्या? अगर कोई कंपनी फ्लॉप हो जाए, कोई कंपनी डूब जाए, उसका शेयर इस लिस्ट से बाहर निकल जाए, तो आपने जितने में खरीदा है ना उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। किसके हिसाब से मिलेगा? उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। एक शेयर पे मिलेगा 121 रुपए, तो 121 ही मिलेगा अगर डूब गई तो कंपनी, चलेगा। तो बुक वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। फिर है डिविडेंड यील्ड, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड का मतलब होता है भाई बोनस। डिविडेंड का मतलब क्या होता है बताओ? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं एक बात कहता हूं, शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अब मैं इस बात को प्रूव करके दिखाता हूँ आपके सामने। क्या बात है ऐसा? अरे अरे भाई, अरे चप्पल रही, चलिएगा। अब देखो, मैंने आपको शायद नहीं बताया था पहले वाली क्लास के अंदर कि शेयर मार्केट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और लोग इसमें अरबों खरबों रुपए क्यों लगा रहे हैं। चलिएगा देखते हैं अपन। जैसे आप लोगों ने एक प्लॉट खरीदा, कितने रुपए का खरीदा बोलो? 20 लाख का, ठीक है। और उसमें मकान बना दिया आपने, कितने रुपए का? 20 लाख का मकान बना दिया। कितने लाख रुपए खर्च किए? 40 लाख। अब उस मकान को आपने दे दिया किराए पे। किस पे दे दिया? और 1 साल तक यानी 12 महीने तक वो किराए पे चलता रहा। बोलो कितने रुपए किराया मांगते हो उस मकान का? 50,000 मान ले, 10,000 रुपए मान लो। तुझे तो एक्स्ट्रा ही है यार, इधर उधर बोलने में बना लिया। चलो है ना, अरे मजाक नहीं, वीडियो चल रहा है ना यार साथ। नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, ये 10,000 रुपए का एक रूम है, 10,000 पूरा उसका किराया होगा मान लीजिए अपन, है ना, मोस्टली इतना ही अपने मोहल्ले में, और इससे कम मिलेगा आपको। और आपको जैसे आपने उस मकान को किराए पे दे दिया, तो बोलो 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा आपको? 1,20,000 मिलेगा।
यानी आपने 40 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी पे किसी जगह पे इन्वेस्ट किया, 20 लाख की प्लॉट, 20 लाख का मकान, 40 लाख रुपए, और उसका कितना रिटर्न मिला एक साल का? 1,20,000 रुपए मिला। अगर यही पैसा शेयर मार्केट में लगा दे हम, कहाँ लगा दे बोलो? शेयर मार्केट में यही पैसा लगा दे हम, तो क्या होगा पता है क्या? अब सबसे पहले आपने इसको खरीदा 1 जनवरी 2024 को मान लो, और इसको होल्ड करके रखा 1 जनवरी 2025 तक। कितने साल तक होल्ड करके रखा? जो आदमी अपना शेयर 1 साल तक होल्ड करके रख लेता है ना, कंपनी उसको बोनस देती है 1 साल रखने पर। जैसे किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय 1 साल, 2 साल, 10 साल काम कर लेता है, तो हर साल के आखिर के अंदर कंपनी उसको क्या बोनस देती है कि नहीं देती है बताओ? अरे देती है ना। तो उस बोनस को मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? अब कोई कंपनी देती है 5% डिविडेंड, कोई देती है 10%, कोई कितना का परसेंट। अब जो है एक कंपनी हमने ऐसी ले ली, शायद BPCL है ना, अभी तो उसका डिविडेंड कितना है? बहुत पहले तो 10% था उसका, अब उसका चार्ट बदलता रहता है, साल टू साल उनका रेवेन्यू, उनका PE रेशो सब बदलता रहता है। तो मान लो ये भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, BPCL, ये ना भारत पेट्रोल की कंपनियां जो है ना, ये पेट्रोल पंप लगे पड़े, BPCL, उस कंपनी के हमने शेयर खरीद लिए। अब मान लो वो कंपनी 10% डिविडेंड देती है। कितना परसेंट? यानी 40 लाख का 10% कितना हो गया? ये मैंने आपको पहले बताया था क्या? नहीं बताया ना। तो यानी डिविडेंड से हमें कितना रुपए मिलेगा बोलो? 4 लाख रुपए। ये तो अपने अकाउंट में आएंगे ही आएंगे, बोनस। ये तो बोनस है। अब मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए के, कितने रुपए के बोलो भाई? 40 लाख रुपए के शेयर तो खरीदे ना आपने। अब मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से खरीदा आपने। कितने के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से खरीदा आपने। तो 40 लाख रुपए के कितने शेयर आएंगे? 40,000 शेयर आएंगे। तो आपके अकाउंट में कितने हजार शेयर होंगे बोलो? 40,000। आपने कब खरीदा? 1 जनवरी को खरीदा 2023 को, और बेचेंगे कब? 1 जनवरी 2025 को बेचेंगे। अब जितने में आपने खरीदा था, तो क्या एक साल के बाद उसकी कीमत उतनी रहेगी क्या बोलो? अभी मैंने कंपनी का एग्जांपल बताया था मोइल का, और आगे चलेंगे ना, डिविडेंड वाला टॉपिक आ गया तो मैं आपको यहाँ पर आ गया। तो मोइल कंपनी आप देखना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 207 रुपए थी वो कंपनी, 210 मान लो अब, और आज कितनी है बोलो? यानी अगस्त महीने में 8 महीने में पैसे डबल हो गए इसमें। तो क्या आप इसको डबल नहीं मानते क्या बोलो? एक महीने में 100 रुपए, एक साल में 100 रुपए से कितना चले जाएगा? मैं तो कहता हूं अभी लाइफ टाइम हाई पे मार्केट, तो वो डबल से ट्रिपल भी हो जाता है। लेकिन हम कितना मान ले? डबल। खरीदा कितने में था? 100 में। बोलो सेल कितने में करोगे आप लोग उसको? 200 रुपए में। कितने में? तो 40 लाख रुपए लगाए थे, जब बेचोगे डबल में तो 40 लाख प्रॉफिट हो गया, और 4 लाख रुपए वहां। तो एक साल के बाद आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 84 लाख रुपए आएंगे। उनमें से 40 लाख तो आपके, 40 लाख प्रॉफिट और 4 लाख का डिविडेंड। इसीलिए इतना लोग यहाँ पर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज पैसा लगा दिया, 10 साल के बाद निकालेंगे, 15 साल के बाद निकालेंगे। समझ रहे हो क्या? एक वॉरेन बफेट नाम का एक आदमी अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। एप्पल कंपनी का जब IPO आया था ना, तब उसने अप्लाई किया, तो 16,000 करोड़ या 1,600 करोड़ रुपए तो उसके पास एप्पल से डिविडेंड का आता है हर साल। कितना रुपए? लगभग 16,000 करोड़ रुपए ही है डिविडेंड का आता है एप्पल कंपनी से वॉरेन बफेट के पास। माइक्रोसॉफ्ट में भी उसके शेयर्स हैं, उसमें भी इन्हें कम से कम अरबों खरबों रुपए तो उसके पास बोनस के आते हैं, उसके शेयर अभी भी पड़े हैं। तो समझ में आ गई मार्केट का पावर क्या है। तो जो कंपनी लॉन्ग टर्म में अगर काम करना है ना हमें, तो क्या देखो? PE रेशियो, डिविडेंड देखो।
क्या देखो पीई रेशियो, और जो जितना ज्यादा डिविडेंड देता है वो बढ़िया हमें प्रॉफिट बना के देगा। समझ में आ गई कि मेरी बात? इसलिए डिविडेंड का मतलब हो गया बोनस, यानी हमें कंपनी एक साल का प्रॉफिट में से क्या करती है, जैसे कंपनी 1 जनवरी को अपना रिकॉर्ड बढ़ाती है, मान के चलो उनका ये अनुमान है कि भाई हमें एक साल में ना 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन उनका रेवेन्यू जनरेट हो गया 1500 करोड़ का। कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने, 500 करोड़ ज्यादा कमा लिया, तो वो अपने शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट में से बांट देती है, जिसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। ला मुझे जल्दी से दे भाई, टाइम होने वाला है। हाँ, हर कंपनी देती है डिविडेंड, कोई देती है कोई नहीं देती है। हाँ ऐसा भी है ना, कोई कंपनी डिविडेंड देती है कोई नहीं देती है, लेकिन जो कंपनी देती है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है। चलिएगा फिर आगे ROCE, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ ROCE, कैपिटलाइजेशन अर्निंग ऐसा नाम है। चलो मैं तीनों पॉइंट बताता हूं, मैं ना आपको कल बताता हूं, मैं भूल गया ना, नोटबुक में लिखा पड़ा है, लेकिन ये मुझे याद है। ROCE कितना रहना चाहिए वो लिख लो आप, 15 से 20% होना चाहिए। ROCE कितना होना चाहिए वो लिख लो आप, 15 से 20%, और ROE होना चाहिए 20 से 25%। ये मतलब कैपिटलाइजेशन अर्निंग है इनकी। हाँ, ROC 15 से 20 होना चाहिए, ROE होना चाहिए 20 से 25। ROE 2 पॉइंट है यहाँ पर। हाँ, IPO के बारे में तो यही है भाई, जब कोई कंपनी मार्केट में उतरती है तो अपन IPO लेके आती है। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो पूछ रहे हो क्या? हाँ अच्छा, मतलब कौन से आईपी में पैसा लगाना चाहिए कौन से में नहीं है ना, ये तो ना आप क्या करो उसके बारे में तो न्यूज देख लिया करो आप, या तो उसका पूरा रिकॉर्ड आता है वो पढ़ लो आप, या अगर न्यूज आती है तो वो सबसे बेस्ट रहती है। कोई भी आईपीओ आना होता है ना तो जी बिजनेस पर एक एक्सपर्ट है अनिल सिंघवी, उसको सुन लिया करो आप। हाँ जी बिजनेस सबसे बढ़िया है, जी बिजनेस न्यूज जो है ना सबसे बढ़िया है, उसको सुनो आप। हाँ, ROE होना चाहिए 20 से 25%। फेस वैल्यू 5 रुपए भी हो जाए 10 रुपए भी हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट है, एक तो मार्केट कितने रुपए का है और पीई कितना, डिविडेंड कितना देता है, और ये सीट पढ़ना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। चलो नीचे आ जाओ जल्दी से, आप लोग देखो ये चार्ट देखो आप लोग, ये चार्ट, ये एक ईयर पे टच करो, 1 ईयर पे, 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, 1 ईयर पे क्लिक करो। तो 1 ईयर पे जब क्लिक करेंगे तो इसका मतलब इसका साल होता है शुरू कहां से, 7 सितंबर के लगभग शुरू होता है इसका साल, समझ गए क्या? सितंबर से शुरू होता है, जनवरी से नहीं होता है काम यहाँ। तो अब देख लो भाई इसका लोवेस्ट प्राइस कितना है, मेरे ख्याल से इसका लोवेस्ट प्राइस जो है ना आप देख लेना, मतलब लगभग 200 के लगभग में 215 तो मुझे दिख रहे हैं, आप 26 सितंबर को 215 नजर आ रहे हैं मुझे। और नीचे आएंगे ना, नहीं चलने दो, और नीचे आएंगे तो आपको 207 भी मिल जाएगा। इसका मतलब सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कंपनी, ठीक है ना। अब 3 साल में भी देख सकते हो भाई कंपनी ने कितना कमाया, 3 साल में कहां तक पहुंच गई कंपनी, तो ये सारा का सारा चीज है। चलो नीचे आ जाओ, पीर कंपैरिजन के अंदर आ जाओ आप, नीचे थोड़ा सा आगे है क्या, सेक्टर माइनिंग सेक्टर है। माइनिंग का मतलब होता है जमीन में से चीजें खोद खोद के निकालती है ये, और मोस्टली क्या करती है ये, माइनिंग मिनरल प्रोडक्ट्स बनाती है, माइनिंग मिनरल्स, मेटल का ये क्या है हमारा, ये स्टॉक है। अब माइनिंग सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना वो है कोल इंडिया। कौन सी है? क्योंकि उसका पीई रेशो देखो सबसे कम है, 8 रुपए ही है, मैंने कहा था ना 10 रुपए से कम मिलेगा आपको पीई रेशो। हालांकि एक शेयर की कीमत कितनी है इसकी, 524 रुपए की है, और पीई रेशो कितना है इसका, 8 रुपए, तो मतलब फोकट में मिल रही है कंपनी अपन को ये।
फोकट में मिल रही है। इसलिए कोल इंडिया के अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए। हाँ हाँ, डिविडेंड भी बढ़िया देती है, 4% देती है डिविडेंड, और ये वेदांता 6% देती है और कम कम देती है। फिर इसके बाद ये क्वार्टरली रिजल्ट ROCE भी बढ़िया है, वेदांता का भी बढ़िया है, और लोएट्स मेटल ये भी ठीक है। अब दो जो माइनस में है ना, उनके हमें कभी भी शेयर्स नहीं खरीदना है। समझ गए मेरी बात? चलिएगा, अब आप नीचे आओ। क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब हो गया है कि 3-3 महीने से ये रिजल्ट अनाउंसमेंट करती है, वो क्वार्टरली रिजल्ट है। एक होती है एनुअल रिजल्ट जो सितंबर से लेकर अगले सितंबर तक ये शो करती है। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे आओ आप लोग। क्वार्टरली रिजल्ट में आएंगे ना आप, तो सेल देखो सितंबर 2023 में कितनी सेल हुई भाई? 348 करोड़ रुपए। और दिसंबर 2024 में कितनी हुई? 306। और मार्च में कितनी हो गई? अरे मार्च में कितनी हो गई सेल? 416 करोड़। और जून में कितनी हो गई? 493 करोड़। बोलो इनका सेल्स सामान बिक रहा है क्या मार्केट में ज्यादा? अरे बिक रहा नहीं बिक रहा है। दिसंबर में कम हो गया, तो जब सेल कम हो गई तो रेंज भी गिर जाएगी, याद रखना। अब मार्च में देखो, मार्च में 416 रुपए था और जून में कितना हो गया? 493। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के आखिर में बोले तो अक्टूबर के महीने में रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगा ये कंपनी। तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऊपर ही मिलेगा आपको, क्योंकि शेयर भाग रहा है इसका। अब आप एक चीज देखो, मार्च 2023 से लेकर जून 2024 तक बोलो सेल बढ़ी नहीं बढ़ी? अरे बढ़ी गया। अब आप नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, प्रॉफिट और लॉस में देखो आप। प्रॉफिट और लॉस में देखो, नीचे थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो ये रहा प्रॉफिट लॉस। कहाँ पर? देखो प्रॉफिट लॉस में आओ, ये इसमें आओ, ये इसमें देखो बस। सेल देख लिया क्या आपने? हाँ सेल्स, इसमें देखो आप। एक मिनट रुको, वापस से भाई जाना पड़ेगा अपन को। हाँ ये वापस से आओ, ऊपर आओ भाई, क्वार्टरली रिजल्ट पे आओ, ये देख लो आप लोग। हाँ इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि आपका सेल्स मतलब कितने रुपए का इन्होंने माल बेचा, माल बेचा। अब उसमें प्रॉफिट कितना वो बस ये देख लो आप। देखो नेट प्रॉफिट लिखा पड़ा है यहाँ पर, देखो नीचे नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2024 में तो हुआ था 91 करोड़ का प्रॉफिट, और जून 2024 को 152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनका। मतलब प्रॉफिट बढ़ गया कि मुझे तो ये बताओ? अरे प्रॉफिट बढ़ गया ना। अब प्रॉफिट बढ़ा है तो शेयर की कीमत भी बढ़ी है। अब आप ऊपर जाओ। अरे मोइल निकाल रखा है हमने, तो मोइल निकाल रखा है ना। चलो अब आप ऊपर चार्ट पे जाओ, ऊपर चार्ट पे, ऊपर चार्ट पे जाओ और आप देखो मार्च 2024 से लेकर जून 2024 तक क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है चार्ट पर। ईयरली पे जाना, ईयरली चार्ट पर क्लिक करके देखना है ना। मार्च 2024 पर कितनी इसकी रेंज थी? मार्च 2024 पे इसकी रेंज थी 26 मार्च का मैं रिकॉर्ड देख रहा हूं, इसकी प्राइस थी 278 रुपए। ठीक है, बोलो लगभग इतना। 26 मार्च की मैं रेंज देख रहा हूं, कितना है? 278 रुपए। अब रिजल्ट कब आया इसका? जून में आया, और जून के अंदर क्या हुआ? बढ़िया इसका सेल हुआ, बढ़िया इसका प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। अब आप आओ मार्च से जून की तरफ आओ, क्या आपको रेट बढ़ती हुई मिल रही है क्या? हाँ देखो डबल हो गई, क्योंकि प्रॉफिट भी तो डबल हो गया है ना इनका। मई 21 मई को ये 532 रुपए का टच किया हाई, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर वापस से ये। अब आप देखोगे ना 4 जुलाई को इसकी कीमत थी 538 रुपए। कितने रुपए थे बोलो?
38 यानी अगर रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर इनको प्रॉफिट होगा तो दाम क्या होंगे बोलो, बढ़ेंगे। जो कंपनी पहले 91 करोड़ कमाई थी, अब वो कंपनी कितना कमा रही है, 152 करोड़ रुपए कमा रही है। तो यानी बहुत बढ़िया कंपनी थी लेकिन नॉन सही हो गई कंपनी, तो आप लोग इसमें पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या? अगर कंपनी रेवेन्यू बढ़िया जनरेट करेगी, बढ़िया प्रॉफिट होगा, तो शेयर की कीमत क्या होगी बोलो, बढ़ेगी। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है और ज्यादा आपको जो है चक करनी नहीं है, बस। ठीक है, आएगा। हाँ, अब आप एक और बात देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न के नाम से नीचे, थोड़ा सा नीचे जाओ, शेयर होल्डिंग के नाम से, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? शेयर होल्डिंग का मतलब होता है कि इस कंपनी का कौन कौन मालिक है। तो प्रोमोटर किसको बोलते हैं? प्रोमोटर। हाँ भाई, प्रमोटर बोलते हैं इस कंपनी का, जो जिसने इसको स्टेबलाइज किया है, इसका कंपनी का मालिक, वो क्या है? प्रमोटर। तो प्रमोटर दिसंबर में कितनी होल्डिंग थी? 64.68, और मार्च में भी कितनी थी? 64.68, और जून में भी कितनी थी? इसका मतलब इस कंपनी के मालिक को काम करना आता है, क्योंकि वो अपनी शेयर होल्डिंग लोगों को नहीं बेच रहा। जो आदमी अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहा है, इसका मतलब वो आदमी कमजोर है। वो आदमी क्या है बोलो? कमजोर, क्योंकि वो अपनी कंपनी का मालिकाना हक बेच रहा है लोगों को, अपनी कंपनी को गिरवी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कंपनी क्या है? कमजोर। लेकिन इसने 2023 से लेकर 2024 जून तक इसने अपनी शेयर होल्डिंग लोगों को नहीं बांटी। अब फिर FII लिखा पड़ा है, अरे दिख रहा है क्या आपको? ये ढूंढ रहे हैं क्या आप? ये मिल गया ना आपको? FI का मतलब हो गया फॉरेनर इन्वेस्टर। क्या हो गया? आउट ऑफ इंडिया के लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले दिसंबर में कितना था? 4.71, बाद में कितना हो गया? 2.21। अब दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक देखो दिखाई चार्ट में क्या हुआ। चार्ट में जाओ ऊपर, दिसंबर 2024 से लेकर 23 से लेकर दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 को देखो क्या हुआ कंपनी के साथ। दिसंबर 2023, आप जो है ना 3 ईयर चार्ट देखो, 3 ईयर चार्ट या 5 ईयर चार्ट। हाँ, ऊपर जा रही है क्या? ऊपर ही जा रही है ना? तो चलो कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ फिर हुआ क्या। हाँ ठीक ठीक, 1 मिनट रुको, चलिएगा। इसमें थोड़ा सा एक चीज और इम्प्रूवमेंट। हाँ देखो इसमें क्या बात है, जब FII अपना माल बेच देता है ना, तो रेंज कम होती है, याद रखना। FI का मतलब हो गया फॉरेनर एक साथ 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का माल खरीदता और बेचता है। ठीक है ना? तो अब देखो FI का मतलब फॉरेनर इन्वेस्टर हो गए, और वो फॉरेनर इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो फिर पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, अब वापस इन्होंने क्या किया? फॉरेनर ने इसके अंदर पैसा लगाया। DI का मतलब हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती है? अदर कंपनियों में पैसा लगाती है, तो वो DII है। तो FI ने बेचा, DI ने खरीद लिया, इसलिए इसकी कीमत बाकी रही। अगर DI नहीं खरीदता, पब्लिक खरीदती ना इसको, तब ये कंपनी के दाम नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी बात है। मेरे ख्याल से आपको फंडामेंटल वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल में ये ध्यान रखना है भाई, PE रेशियो कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट क्या करना चाहिए कंपनी को? प्रॉफिट अगर बढ़िया जनरेट कर रही है तो उसकी रेट बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात? तो ये सारी की सारी बातें screener.com से हमें देखने को मिलती है। अब बताओ कोई चीज?
ROC 15 से 20। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, लिख लो इसका फुल फॉर्म, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है कि इसने जब से सितंबर 2023 से सितंबर 2025 तक कितने रुपए इसने जो है ना रिटर्न कमाए, वो चीज है ये। हाँ के हाँ कर्जा कितना है वो इसमें पता नहीं चलता है, वो मनी कंट्रोल की साइड पे पता चलता है, निकालना पड़ता है वो भी अपन को, ठीक है ना। तो डेट टू इक्विटी तो आप वहीं से देख रहे हैं, इसके इस्लामिक स्टॉक वहीं से निकाल लेना आप, ठीक है ना। ऐसे इसमें से निकाल सकते हैं लेकिन कैलकुलेट करना पड़ता है इसको। हाँ बता रहे साथ हाँ किस में बता रहे थे, दिखाओ मुझे भी। हाँ मनी कंट्रोल भी ठीक ठाक है, और ये भी कहाँ पर, अच्छा आपके में आ रहा है ना, सर्च कर लेते ना अपन डेट टू इक्विटी, वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर लिस्ट। डेट टू इक्विटी मैंने इस पर सर्च किया था एड रेशियो टेबल, तो मैंने डेट टू इक्विटी ऐड कर लिया इसके अंदर यहाँ। अच्छा तो ये 0% ही बताया था, तो जीरो और अलग अलग कंपनियों के साथ। हाँ 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 मुझे दे रिकमेंड करना, 0% है इसकी डेट टू इक्विटी, तो बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 रुको रुको, अरे बहुत अच्छी चीज सिखाई तूने तो आज। सीपला में देखता हूँ मैं ना, सीपला में गए, यहाँ पर हमें ये आ गया 0.02 आ गया है ना, इसको ओपन कर दो आप लोग।